नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और सिस्टम पर से अपना भरोसा खो चुके एक पिता ने अपनी शिक्षिका बेटी मनीषा के मौत के 8 दिन बाद आखिरकार उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बुरी तरह से टूट चुका ये पिता समझ नहीं पा रहा कि बेटी को अब न्याय मिलेगा भी या नहीं। हरियाणा के भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की 19 साल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई, लेकिन इस बीच अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन से लंबी लड़ाई के बाद टूट चुके पिता ने बेटी मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले परिवार की जिद थी कि जब तक बेटी का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, तब तक परिवार बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। जिसके बाद परिवार की जिद के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया और केस को अब सीबीआई को सौंपने का ऐलान भी कर दिया। सरकार के इस भरोसे के बाद गुरुवार को परिवार ने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा। अपनी बेटी, बहन और लाडली की मौत से हर किसी की आंखें नम नजर आईं। अंतिम संस्कार के वक्त मनीषा के छोटे भाई नितेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान अपनी बेटी की रहस्यमयी मौत से बुरी तरह से टूट चुके एक पिता बिलख बिलख कर रोते नजर आए। हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनकी तबीयत तक बिगड़ गई, जिसके बाद मनीषा के पिता को अस्पताल ले जाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली मनीषा अचानक लापता हो गई और फिर पुलिस प्रशासन की मदद से काफी खोजबीन के बाद मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघनी गांव के एक खेत में मिला। इसके बाद गांव में मातम और गुस्से का माहौल है। लोगों ने धरना शुरू किया। परिजनों ने दावा किया कि बेटी के साथ गलत हुआ है और फिर उसकी हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दुष्कर्म या हत्या के किसी भी दावे से इनकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला। इसके साथ ही डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि भी नहीं की। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे पुलिस ने मनीषा के आत्महत्या किए जाने की बात कही। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक निगलने से मनीषा की मौत हुई है, जिसके बाद उसकी आंखें और गले को जानवर नोच कर खा गए। हालांकि परिवार पुलिस पर मनगढ़ंत कहानी सुनाने का आरोप लगा रहा है। पिता का कहना है कि बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। आपकी जो मनीषा से आखिरी बातचीत क्या हुई थी? वो कॉलेज के लिए बोला गया था, इस कॉलेज में जाएगी। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ उसने बताया हो कि कोई परेशान करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुसाइड वाले एंगल पर आपको क्या कहना है? मेरा कोई वो सब फ्रॉड है। सुसाइड आपको लगता है कि ऐसा हुआ? नहीं, बताया जा रहा है कि जो शव है उसको जानवरों ने नोचा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई जानवर के शव को नोच सकता है? आज तक सुना है आपने कोई जानवर किसी शव को नोचा? आज तक सुना है कहीं? वो भी बता रही है कि जहर पाया गया है बॉडी में। सब झूठ है। सुसाइड नोट जो मिला है सर उसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, सब झूठ है जी, फेक है सब। और ये सब बात कही गई कि सुसाइड नोट पे जो राइटिंग है वो मनीषा की राइटिंग से मैच हुई है। वो तो जी देखो कुछ भी करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो है नहीं मैच, मैंने देखा था उस हिसाब से। सुसाइड नोट आपने पढ़ा क्या? उसमें बताया क्या लिखा हुआ है? मैंने वो पहली बात तो वो अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख नहीं सकता। कोई भी बच्चा हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। क्या पुलिस ने बताया क्या लिखा था उसमें? मेरे को नहीं पता जी, उसने सुसाइड नोट लिखा है कुछ, पर मैं उसको मानता ही नहीं तो क्यों पूछूंगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार शव के पास मिले बैग से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक कथित सुसाइड नोट मिला है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मनीषा द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं। विस्तारा रिपोर्ट में शरीर में जहर की पुष्टि हुई। उन्होंने भिवानी और रोहतक में हुई 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यौन शोषण की आशंका से साफ इनकार किया, जिसके बाद दिल्ली एम्स में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। वहीं पुलिस की इस थ्योरी को परिवार और ग्रामीणों ने सिरे से नकार दिया। पिता ने साफ कहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। बता दें कि मनीषा की मौत के बाद विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि भिवानी और आसपास की मुख्य सड़कों को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
हालात बिगड़ते देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को बंद रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया। हालांकि अब कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साझी संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए, और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी, और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है। और आज सुबह 8 बजे हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी, और जो भी तथ्य रहेंगे उनको सबके बीच में लाया जाएगा। और अगर कोई वास्तव में कोई गुनहगार मिलता है तो कानून के तहत उसे सख्त सजा दिलाने का काम सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर करेंगे। क्या धरना अभी भी चालू है? लोगों का कहना है कि पंचायत में इकट्ठा हुए थे। कल शाम को ही धरना समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि लगातार ये चीज़ें जारी थी, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। और अंत में जब ये बात पहुंची सरकार प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से, जो ऑब्जर्वेशंस थे वो स्वीकार्य नहीं हो पाए थे परिवार को और लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, तो ये मांग की गई थी कि एम्स में ही पोस्टमार्टम होना चाहिए और सीबीआई को ये जांच सौंपी जानी चाहिए। दोनों स्वीकार होने के बाद कल शाम को यह धरना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार मामले को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ देख रही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। हालांकि भिवानी की इस घटना के बाद अब हरियाणा में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग लगातार मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। परिवार दावा कर रहा है कि बेटी के साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, क्या अब सीबीआई जांच के बाद इस मामले में कुछ नया निकलकर सामने आएगा? क्या इस पीड़ित पिता, क्या इस बेबस और मायूस पिता को न्याय मिलेगा, या फिर इसी तरह से सिस्टम पर टूट चुका ये भरोसा बरकरार बना रहेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।